फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों में हम लोग भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग ही टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि क्या है ना, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके नियम हम लोगों को फॉलो करने होते हैं, जो काफ़ी कुछ सही भी हैं और काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार क्या है ये, इन चीज़ों को बदलना चाहिए, इन नियमों को। तो ऐसे ही एक टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप लोग अपनी सजेशन देना कि ये चीज़ कहाँ तक मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, यूँ तो हमारे समाज में लड़का लड़की में हमेशा से ही भेदभाव होता आया है, लेकिन एक भेदभाव और है हमारे समाज में। वो ये है कि लड़का लड़की, उसके अलावा जो थर्ड जेंडर है, जिनको भी कई लोग किन्नर बोलते हैं, कई लोग अर्धनारीश्वर का नाम देते हैं, तो जो भी है उन लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है और ऐसा समझा जाता है। उनको देख के लोग मतलब ऐसा दिखाते हैं ना, जैसे कि पता नहीं क्या देख लिया हो। तो मैं ये इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिवाली के लिए कुछ लोग आए थे बधाई देने के लिए। तो बधाई लेते भी हैं वो लोग, तो कुछ पैसे वैसे जैसे लोग देते हैं उनको, तो वो लोग आए थे। तो कई लोग उनको देख के बहुत मुँह बना रहे थे, तो मुझे बहुत अजीब लगा। एक्चुअली ऐसा मैंने पहले भी देखा है कि अरे यार, वो भी तो भगवान की देन है, हमारी तरह आपकी तरह उनको भी भगवान ने ही बनाया है। तो उन लोगों को इतना मतलब बुरा मानते हैं लोग हमारे समाज में। मैं तो खैर पहाड़ में रहती हूँ, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। यहाँ लड़का लड़की में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। लड़का लड़की में, बेटा बहू में, बेटी बहू में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सारे लोग भी ऐसे नहीं हैं, कई लोग बहुत अच्छे भी हैं और कई लोग बहुत अभी भी बहुत पुरानी और पिछड़ी सोच के हैं। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। कई लोग उनको देख के बोलते, अरे कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, पहाड़ों में भी आने लग गए हैं। तो यार ऐसा मत किया कीजिए, इंसान है वो लोग, वो इसी तरह अपना पेट पालते हैं। अगर आपको कहीं पे उनका गलत लग रहा है व्यवहार, तो आप बोल सकते हैं। और हीन भावना से देखना ही नहीं, कई लोग तो उनको मारने पे भी उतारू हो जाते हैं देखते ही, है ना। तो ये चीज़ बहुत गलत है। सोच बदलो, देश बदलेगा। चलो, अगर कोई लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, वैसे आज के टाइम में तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी है वो अगर ऐसी बात करे, वैसे तो उनको भी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो भी ये सोचते हैं कि चलो यार, इनको अभी इतनी जागरूकता नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यार पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि अरे कहाँ से आ गए ये हिजड़े किन्नर, तो बहुत ख़राब लगता है यार। तो समाज की बात यहाँ पर ऐसी आती है कि समाज के लोग जो भगवान की देन है उस पर तो नाराज़गी जता रहे हैं, उनको देख के घिन कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको यहाँ से भगाओ, ऐसा करो, इनके किसने आने दिया, आने लग गए हैं गाँव में भी, है ना। वैसे प्लेन्स में भी कई जगह ऐसा करते हैं। लेकिन यार उन चीज़ों पर ध्यान दो ना जो ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे पहाड़ के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे देश के लिए। वो जो चीज़ ज़रूरी है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कई तरह की कुरीतियाँ हमारे देश में। तो अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो पहाड़ों में भी बहुत सारी हैं, बहुत देवभूमि है हमारी उत्तराखंड, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज के लिए ना हानिकारक हैं। तो जो असली ज़रूरत है अपने समाज में, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और ये जो भेदभाव वाला सीन है ना, इसको हटा के, ना लड़का ना लड़की ना कुछ नहीं, सारे भगवान की देन है, सारे इंसान हैं। किसी को भी किसी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है, हर किसी का अपना जीवन है, ठीक है। तो किसी को ये बोलने का अधिकार नहीं है किसी को कि ये ऐसा है, ये वैसा है, या कुछ भी ना। आप उनको पाल रहे हो, आपको नहीं देना है तो मत दो, लेकिन किसी को बुरा बोलना, किसी को हर्ट करना, ये अधिकार आपको नहीं है। वो समाज में जितना हमारा अधिकार है उतना ही उनका भी है। जैसे हमारा जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह से उनका हुआ है। वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है। तो जो समाज का जो मेन बुराई है ना, जिनमें से कि एक है दहेज लगा लो, है ना। मैं रहती हूँ यहाँ उत्तराखंड में, पहाड़ में रहती हूँ मैं।
ठीक है। तो यहीं की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन असल में जिन लोगों से हमारा समाज मुंह बनाता है ना, किन्नर की बात कर रही हूँ मैं, असल में किन्नर वो नहीं, वो लोग हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन सोचना तुम्हारी वही है। किन्नर वो नहीं है जो चौराहे पर ताली बजाता है। असली किन्नर तो वो है जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन किसी की बेटी की इज्जत नहीं रख सकता। किन्नर तो वो है जो ये दिखाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है, लेकिन जिसे ये नहीं पता किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बीवी को किस तरीके से इज्जत दी जानी चाहिए। शादी के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और शादी के बाद कहते हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या है। किन्नर वो है जो कहते हैं कि हम अपनी बेटी बना कर रखेंगे घर में, और दूसरे दिन वही बेटी दहेज के नाम पर जला दी जाती है। किन्नर हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमारी बहू क्या, हमारी बेटी क्या, दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं, लेकिन फिर दूसरे ही दिन नौकरानी बना दिया जाता है। किन्नर हैं वो लोग जो एक बेटी के बाप को मजबूर करते हैं और कहते हैं खुद तो तू राजा बना हुआ है, तूने अपनी बेटी को दिया क्या है। किन्नर हैं वो लोग जो बहू को देखकर कहते हैं तो खुद तो सोने से भरी हुई है और तेरे बाप ने हमको दिया क्या है, और फिर दूसरे दिन मार पीट कर घर से निकाल दी जाती है। बहू चाहिए इन्हें पढ़ी लिखी, दिखावा करना है लोगों के सामने, मेरी बहू ने ये किया है, मेरी बहू ने वो किया है, और फिर उसी शिक्षा का अपमान किया जाता है। उसको कभी समझा ही नहीं जाता है कुछ, है ना, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो करना था। तो समाज में इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। मैंने सिर्फ उस बारे में डिस्कस किया जो चीज़ मैंने देखी है अपने आसपास। कम से कम जिन लोगों को आप किन्नर कह रहे हो ना, वो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। किसी के साथ मार पीट, किसी का छीनना, किसी के माँ बाप को रुलाना, किसी की बेटी को मारना, उनको दहेज के नाम पे निकालना, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। वो जो है दुनिया के सामने है ना। कम से कम वो उन लोगों की तरह नहीं है कि लोगों के सामने तो अच्छा बन गए आप घर से बाहर, और घर के अंदर आप अपनी बहू बेटियों को, बेटों को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, है ना। इसके साथ ही वो लोग हैं किन्नर जो इस तरह के पाप में ऐसे गंदे लोगों का, घटिया लोगों का साथ देते हैं। समाज के वो तमाम घटिया लोग किन्नर हैं जो बुराई को बढ़ावा देते हैं, जो जानते हैं कि ये इंसान गलत है फिर भी उसका साथ देते हैं। अरे यार किन्नर, इन लोगों को तुम इस तरीके से देख रहे हो, ज़रा अपने अंदर के राक्षस को भी पहचानो भाई। किसी की बेटी आपकी गुलाम नहीं है। किसी की बेटी को अगर घर पे बहू बना कर लाते हो तो कोई ख़रीद कर नहीं लाते हो आप लोग। और अगर आपको लगता है कि शादी हो गई है, इसने यही करना है, तो वही चीज़ अपनी बेटी के लिए भी सोचो। अब ऐसा है ना, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उनको दामाद तो ऐसा चाहिए कि वो शादी से पहले भी हमारी जी हुजूरी करे, है ना। शादी के बाद तो खैर वो रहेगा ही फिर अपने अंडर में, लेकिन अगर बेटा बीमारी में भी अगर अपनी बीवी की थोड़ी सी मदद कर दे तो उन लोगों को पता नहीं कौन से लेवल की आग लग जाती है। ऐसा है हमारा समाज। तो ये कोई ऐसा नहीं बना रही हूँ मैं वीडियो कि किसी को भड़काने वाला या कुछ, नॉर्मली जो चीज़ मैंने देखी है मैं वही चीज़ डिस्कस कर रही हूँ। और बहुत से, मैं ही नहीं, आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें देखी होंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जिनको शादी से पहले तो कोई परवाह नहीं रहती है कि बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन शादी के बाद माँ का अपने बेटे के लिए प्यार उमड़ जाता है। बहू के साथ कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये वो क्यों बात कर रहा है। अरे भाई शादी हो गई है उसकी भी अपनी लाइफ है, आपने भी अपनी रिश्ते की ज़िंदगी जी ली है। आपका बेटा, आपकी बहू आपकी सेवा तभी करेगा जब आप भी उनको रिस्पेक्ट दोगे। शुरू से ही जहर खोलोगे माता जी तो पीने के लिए भी जहर ही मिलेगा, ठीक है। बहुत गलत बात है, दहेजी नहीं। कई बार ऐसा नहीं कि दहेजी एक कुरीति है हमारे समाज में। कई बार लोग अपने गुनाह छिपाने के लिए भी ऐसा करते हैं। किसी को अपने आसपास ही मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी ने अपने गुनाह छिपाने के लिए, अपने पाप छिपाने के लिए, ठीक है, अपनी बहू पे हाथ उठाया है ताकि वो उसके गुनाह लोगों के सामने ना ले आ सके,
उसकी असलियत लोगों के सामने ना लेके आ सके, और बाद में लोगों के सामने रो रो के ड्रामा कि मेरे साथ ऐसा किया है। जितना हम लोग भेदभाव करेंगे ना, उतना ही हम अपने समाज से, अपने लोगों से दूर होते जाएंगे। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं तो हर एक चीज़ नहीं मानती हूँ, सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, लड़का लड़की कोई भी हो। हमारे घर पे भी जो आता है हमारे लिए वो मेहमान भगवान जैसा ही होता है। तो हम लोग ये नहीं मानते, ना ही मेरे पेरेंट्स के ऐसे संस्कार है, ना ही हम लोगों ने कभी, हमें बचपन से हमेशा यही सिखाया गया है कि हर एक इंसान बराबर है। पहचानें समाज की असली बुराइयों को, असली मुद्दों पे बात करें, जो बुराइयां हैं इस तरह की बातों पे नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो देवभूमि उत्तराखंड से। ये देखिए, बहुत ही प्यारी जगह है, और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक इंसान अपने समाज को, अपने गांव को, राज्य को, देश को नहीं बदल सकता है, सब लोगों को हाथ मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह की कुरीतियों को, है ना, समाज से हटाना होगा। और साथ ही साथ इस तरह के लोगों को भी सबक सिखाना होगा, जो अपने मतलब के लिए किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत उतारने पे तैयार हो जाते हैं। सोच बदलो, देश बदलेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, वरना इन्हीं कुरीतियों में घूमता रह जाएगा। हर वर्ग के लोगों को सम्मान देना है, सिर्फ जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं है, जाति का भी जो होता है ना हमारे समाज में, वो भी बहुत गलत है। तो मेरा वीडियो इतना ही आज का, इतना ही कहना चाहूँगी। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।